Hello, beholders. My name is Ankush, and I'm welcoming you to our dark world H on H. फ्राइडे द 13 एक ऐसी डेट जिस डेट को अनलकी कहा जाता है। इस दिन का वेस्टर्न रीजन के लोगों में एक अलग ही डर है। उनका मानना है कि अगर इस दिन कोई भी काम शुरू किया जाए तो उसका सक्सेस रेट कितना भी हो लेकिन उसका फेल होना निश्चित है। इन मैनी रिलीजियंस और कई माइथोलॉजीज़ में भी फ्राइडे द 13 को कई ऐसी टेरिबल चीज़ें हुई हैं जिससे लोगों का यकीन इस डेट के अनलकी होने में और बढ़ गया है। आज की डेट भी फ्राइडे द 13 है और आज हम इसकी हिस्ट्री को जानेंगे और इसके अनलकी होने की बात को डिस्कस करेंगे। और इस डेट का कई लोगों में डर इतना है कि इस डेट का एक फोबिया भी है जिसे ट्रिस्काडेकाफोबिया कहते हैं। इस डेट का अनलकी होने का कोई सर्टिफाइड रीज़न नहीं है और किसी को नहीं पता कि ये सुपरस्टिशंस कब शुरू हुआ, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ ना होने के बाद भी लोग अपने कई इम्पोर्टेंट काम करने से डरते हैं। और साथ ही में फ्राइडे द 13 को कई ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें भी हुई हैं जो इस डेट के अनलकी होने के प्रूफ देती हैं। लेकिन सिर्फ वेस्टर्न कल्चर यानी अमेरिका और कनाडा में ही इस डेट को अनलकी देखा जाता है। वहीं कई दूसरे कल्चर्स में इन्हें अनलकी नहीं समझा जाता और कई दूसरे रिलीजन्स में इन्हें लकी माना जाता है। फ्राइडे द 13 को इसलिए भी अनलकी कहा जाता है क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी में जब 12 गॉड्स डिनर पार्टी कर रहे थे तब लोकी द 13 गॉड को जिसे इनवाइट नहीं किया गया था उसने पार्टी ज्वाइन करी और एक गॉड नेम्ड एज होडर को दूसरे गॉड जिसका नाम बॉल्डर था उसके सिर पर तीर से वार करने के लिए कन्विंस किया, जो उसका रियल ब्रदर था। होडर लोकी से कन्विंस हो गया और उसने अपने ही भाई का मर्डर कर दिया, जिसके बाद एक डिनर पार्टी एक मातम में बदल चुकी थी और साथ ही में 13th की क्रिश्चियनिटी के साथ भी हिस्ट्री रही है। जीसस ने अपने क्रूसिफिकेशन से पहले अपनी लास्ट मील जिसे लास्ट सपर कहा जाता है, ये मील जेरूसलम में हुई थी और ये मील जीसस ने अपने 12 अपोस्टल्स के साथ खाई थी। और इसी दौरान जीसस ने प्रेडिक्ट किया था कि उनके 12 अपोस्टल्स में से उन्हें कोई एक धोखा देगा। और जीसस के अरेस्ट के वक्त पीटर ने जीसस को मानने से इनकार कर दिया था। 12 अपोस्टल्स और जीसस इनको मिलाकर 13th नंबर बनता है और ये सभा थर्सडे को हुई थी, इसलिए इसे मॉन्डी थर्सडे कहा जाता है। और इसके बाद गुड फ्राइडे वाली घटना हुई जिसमें जीसस को क्रूसीफाइड करके मार दिया गया था और जीसस की डेथ का दिन भी 13 था। और इसके बाद क्रिश्चियंस ने फ्राइडे को फ्राइडे द 13 मानना शुरू कर दिया। इन 2010 CNBC ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें लिखा था कि हर फ्राइडे द 13 पर 700 से 800 मिलियन डॉलर का बिजनेस में लॉस होता है, क्योंकि इस डेट की वजह से कोई भी बिजनेसमैन सुपरस्टिशंस के चलते डील, ट्रैवल और शिपिंग कंडक्ट नहीं करता। और कई टेरिफिक इवेंट्स भी फ्राइडे द 13 को हुए हैं। लाइक इन मार्च फ्राइडे द 13 2020 के दिन कोविड को पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया था और कोस्टा कॉन्कॉर्डिया नाम का एक क्रूज़ फ्राइडे द 13 को ही डूबा था, जिसमें 4,229 लोग थे। और कहा जाता है कि ये शिप लार्जेस्ट पैसेंजर शिप थी जो अभी तक डूबी थी और इस घटना में 32 लोगों की मौत हुई थी। फ्राइडे द 13 सितंबर के दिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन्स ने बकिंगम पैलेस पर अटैक किया था और वहीं 23 अक्टूबर 1972 के दिन रशियन प्लेन जिसका नाम एरोफ्लोट था वो भी क्रैश हुआ था, जिसमें लगभग 174 लोग ट्रैवल कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई एक भी सरवाइव नहीं कर पाया था। भोला साइक्लोन, जिसे द डेडलीस्ट साइक्लोन इन द हिस्ट्री ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है, वो भी फ्राइडे द 13 को ही आया था और फ्राइडे द 13 को ही ब्लैक फ्राइडे बुशफायर की घटना हुई थी। और अगर आपको नहीं पता तो ऑस्ट्रेलिया का एक फॉरेस्ट में एक फायर ब्रेकडाउन हुआ था जिसमें लगभग 71 लोगों की डेथ हुई थी और ये फायर लगभग 49 मिलियन एकड़ तक फैली थी।
और कहा जाता है कि ये फायर 1938 से 39 तक पूरे 1 साल तक चली थी। फ्राइडे द 13 में स्वीडिश की एक फ़्लाइट भी सडनली डिसअपियर हो गई थी और कहा जाता है कि ये फ़्लाइट बाल्टिक सी के ऊपर से डिसअपियर हुई थी और फिर इसके बाद इस फ्लाइट का किसी को कुछ पता नहीं चला। अगर आप ओल्ड स्कूल हिप हॉप फैन हैं तो आप टूपाक शाकुर को ज़रूर जानते होंगे। टूपाक को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रैपर इन हिस्ट्री कहा जाता है और टूपाक की डेथ 13 सितंबर 1996 में हुई थी और उनका केस आज तक अनसॉल्व्ड है एंड द डे वाज आल्सो फ्राइडे द 13। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड कि विचेस का एक ग्रुप जो सेटन को समन करते हैं, उनके ग्रुप में भी टोटल 13 मेंबर होते हैं और वैम्पायर्स के ग्रुप में भी 13 मेंबर्स होते हैं। और कई लोग जिनकी वजह से वर्ल्ड ने सफ़र किया है, फॉर एग्जांपल चार्ल्स मैनसन, जैक द रिपर, जेफरी डैमर, टेड बंडी, एल्बर्ट डिसेल्वो एंड वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एडोल्फ हिटलर, जिसका पूरा नाम था एडोल्फस हिटलर। इन सब के नाम में भी 13 अल्फ़ाबेट्स आते हैं और ये किसी न किसी विनाश के लिए जिम्मेदार रहे हैं। एक थियरी ये भी कहती है कि पर्शियंस का कहना था कि लूसीफर की गॉड के साथ लड़ाई भी वर्ल्ड क्रिएशन के 13,000 साल बाद हुई थी, जिसमें गॉड ने आर्कएंजल्स को हेल में भेज दिया था। और कहा जाता है कि सैटेनिटी का ओरिजिन भी वर्ल्ड क्रिएशन के 13,000 साल बाद हुआ था। बट इन सम माइथोलॉजी 13 को अनलकी नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल इन इस्लाम नंबर 13 रजाब के मंथ के 13 दिनों को दिखाता है, जिसमें इमाम अली का जन्म हुआ था। और साथ ही इस्लाम में 13 प्रोफेट और उनके 12 शिया इमाम को दिखाते हैं। और मुस्लिम फ्राइडे को एक प्रेयर्स भी रखते हैं जिन्हें जुम्मा कहा जाता है। और वहीं इस्लाम धर्म में गॉड की 13 क्वालिटीज़ को भी बताया गया है। एक और बात की अज़ली माइथोलॉजी में माना जाता है कि गॉड ने हेवन के 13 टाइप्स बनाए हैं और उनमें व्यक्ति अपने किए गए पुण्य के हिसाब से जाता है। सिखिज़्म में जब गुरु नानक जी ने सुल्तानपुर लोधी में लंगर बांटा था, तब भी वहाँ पर 13 लोग ही थे और फिर वो 13-13-13 जाप किया करते थे, जिसका मतलब होता है कि सब गुरु 13 ही है। और दूसरी तरफ 13 प्रिंसिपल ऑफ ज्यूइश फेथ होते हैं जो बताते हैं कि भगवान में विश्वास रखने के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ रिलीजन और कल्चर में फ्राइडे को अनलकी मानते हैं और कई में लकी, लेकिन ये सब आप पर निर्भर करता है कि आप इसे लकी मानते हैं या अनलकी। अगर आप इसे लकी मानेंगे तो ये आपके लिए लकी होगा और अगर आप इसे अनलकी मानेंगे तो हो सकता है कि ये आपके लिए बैड लक लाए। तो फिर आपको क्या लगता है कि फ्राइडे द 13 लकी होता है या अनलकी? Guys, please do subscribe our channel, like this video and comment down below.